सौनक जी के इस प्रश्न का उत्तर आचार्य अंगिरा जी ने देना जब प्रारंभ किया तो शुरू में 2 विद्याएं बताई। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैव अपरा च। तो 2 विद्याएं समझना, एक परा विद्या है, दूसरी अपरा विद्या है। कहा अपरा विद्या कौन सी है? तो अपरा विद्या के रूप में वेदों को और वेदांगों को बताया। ये सब जो है अपरा विद्या है। यानी वेदों के कर्म कांड के द्वारा तथा उपासना कांड के द्वारा प्रतिपादित कर्म और उपासना, इनको बताया गया अपरा विद्या। और अथ परा ये यातद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वह है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है। वह अक्षर यानी अवितथ होने से अविनाशी अक्षर, अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली विद्या परा विद्या कहलाती है। तो ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली विद्या कौन सी है? अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार। इसी से ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी अप्राप्त सा महसूस होता है जिस अज्ञान से, वह अज्ञान दूर होता है। किसे? परा विद्या से, अहम ब्रह्मास्मि इस विद्या से, साक्षात्कार से। बस अज्ञान की निवृत्ति ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। तो ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है ना, इसलिए स्वरूप कभी हमसे अलग नहीं होता। किसी भी वस्तु का स्वरूप उसे ही कहा जाता है जो उस वस्तु से अलग कभी भी न हो। तो ब्रह्म यदि हमारा स्वरूप है तो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन हमें अज्ञान अवस्था में अलग सा प्रतीत होता, मैं अलग हूं, कर्ता भोक्ता, और अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म अलग है, ऐसी प्रतीति होती है ना। वह किस कारण हो रही है? अज्ञान के कारण। ब्रह्म प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा है। उस अज्ञान को मिटाने का सामर्थ्य केवल अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार में है। इसलिए इस साक्षात्कार को कहा जाएगा परा विद्या। अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार परा विद्या कहलाता है। और ये साक्षात्कार होता है जिस ग्रंथ राशि से, वेदों के ज्ञान कांड से, उपनिषदों से। इसलिए उपनिषदों को ही कहा जाता है परा विद्या। परा विद्या का साधन होने से परा विद्या शब्द का गौण अर्थ हो जाएगा ग्रंथ, उपनिषद है, और मुख्य अर्थ है उसका अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति, साक्षात्कार। इसी से अज्ञान दूर होता है। तो सौनक जी को आचार्य अंगिरा जी ने कहा कि परा विद्या वो है जिससे नित्य प्राप्त ब्रह्म अप्राप्त सा महसूस हो रहा है। जिस अज्ञान के कारण वह अज्ञान मिट जाता है,
दूर होता है, वह पराविद्या है। वो फिर नित्य प्राप्त ब्रह्म की ही प्राप्ति कराती है, मतलब अज्ञान को मिटाती है। तो आचार्य अंगिरा जी सौनक को यहाँ पर द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र के अंत में हे सौम्य ऐसा संबोधन कर रहे हैं। इसलिए सौनक जी को और अंगिरा जी को याद किया कि सौम्य ये संबोधन है। हे सौम्य कौन, किसने कहा? आचार्य अंगिरा जी ने। किसको कहा? सौनक ऋषि को। हे सौम्य। सौनक ऋषि को सौम्य क्यों कह रहा है? हे सौनक को कहना चाहिए ना, हे सौम्य ऐसा क्यों कह रहा है? सरल होगा क्या? हे सौम्य ये सरल है इसलिए। सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय दर्शन। हे प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन किसको कहते हैं? जिसका दर्शन आनंददायी है। चंद्रमा का नाम है सोम। सोम कहते हैं कि नहीं चंद्रमा को? चंद्रमा को देखने से मन खिन्न होता है कि प्रसन्न होता है? खुश होता है, खुशी मिलती है। तो सोम कहते हैं चंद्रमा को। और चंद्रमा जैसा जो है उसे सौम्य कहेंगे। चंद्रमा के दर्शन के तरह दर्शन जिसका है, तो चंद्रमा को देखने से जैसे मन आह्लादित होता है, ऐसे जिसे देखने से मन आपका आह्लादित हो उसे आप हे सौम्य ऐसा संबोधन कर सकते हैं। तो सौनक जी को देख करके अंगिरा जी का मन आह्लादित होता है। अंगिरा जी तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी है, उनका मन तो हमेशा ब्रह्मानंद में ही लीन रहता है। तो ब्रह्म ज्ञानी को तो आत्मानंद मिलता है ना, आत्मरतिश्चात कहते हैं वो तो दूसरों को देखने से आनंद हो रहा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को भी आनंद होता है। किसको देखने से? उत्तम अधिकारी शिष्य को देख करके, ब्रह्म जिज्ञासु को देख करके, नचिकेता को देख करके जैसे यमराज जी को आनंद होता है, इसलिए नचिकेता को वे सौम्य ऐसा संबोधन करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी को अति प्रिय होता है ब्रह्म जिज्ञासु, और ब्रह्म जिज्ञासु बन करके सौनक जी अंगिरा जी के पास गए हैं, इसलिए बड़े वे प्रिय हैं। ब्रह्म जिज्ञासु को देख करके मन आह्लादित होता है, क्योंकि जिसकी अनुभूति वो कर रहे हैं मैं के रूप में, उसी की चर्चा करने का सुअवसर ब्रह्म जिज्ञासु के प्रश्न से मिलता है ना ब्रह्म ज्ञानी को। और ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म की चर्चा करने का अवसर मिल जाए तो बड़े खुश होता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी को व्यावहारिक बातें करने वाला कोई मिल जाए तो वो अच्छा ठीक है कहेंगे। ठीक का मतलब आप यहाँ से उठो, लेकिन नहीं समझ रहा है तब भी नहीं उठता है तो प्रसाद पास में रखा होगा तो प्रसाद उठा करके दे देते कि प्रसाद लेकर के ही चला जाए। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो कहते हैं
नचिकेता को यमराज जी क्या कहता है कि तुम तो अब ब्रह्म ज्ञान लेकर के मेरे पास से जाओगे, तो मेरे पास तो मृत्यु लोक से बहुत लोग आते रहते हैं रोज, लेकिन पापी आते हैं, रोते गाते हैं, पाप का फल भोगने के लिए जाते हैं ना यमराज जी के मेहमान बनकर। और यमराज जी जब यातनाएं देते हैं तो रोते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे हंसने वाले और मुझे हंसाने वाले, प्रसन्न करने वाले, अभी तक तो इतिहास में तुम आए हो, और तुम्हारे बाद फिर प्रतीक्षा ही रहेगी हमको। इसलिए कहते हैं त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेत प्रेष्ठा। तो ये नचिकेत, तुम्हारे जैसा कोई प्रियवादी मेरे पास आ जाए ब्रह्म जिज्ञासु।